साथियों, इसका क्या कारण है कि हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही भयभीत हो जाते हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। हमारे दिमाग के सही मूल्यांकन का शायद सर्वोत्तम तरीका इस बात को समझना है कि यदि हम इसका उपयोग करने में असमर्थ होते तो हमारा जीवन कैसा होता। मानसिक ऊर्जा व्यर्थ करने के लिए एक बहुत बड़ी वस्तु आपका दिमाग इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यह आगे बढ़ सकता है और सितारों को छू सकता है अथवा सागर की गहराई भी नाप सकता है। यह बृहत्तम घटना और सूक्ष्मतम घटना की परिकल्पना कर सकता है। हमें बताया गया है कि यदि हमारा दिमाग कंप्यूटर होता तो संपूर्ण राष्ट्र को भर लेता। एक महिला जिसका नाम कामनी था ने एक ऐसे चीनी नागरिक की कहानी सुनाई जिससे वह चीन की यात्रा के दौरान मिली थी। वह चीनी नागरिक एक स्टोर में काम करता था। कामनी उस स्टोर से कुछ सामान खरीद रही थी। स्टोर में काम करने वाली एक अन्य महिला जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रही थी ने कामनी से पूछा कि अभी हाल में आप कहाँ गई थी। कामनी ने बताया कि वह चीन की महान दीवार देखने गई थी और उस चीनी नागरिक से पूछा कि उसने पिछली बार चीन की महान दीवार कब देखी थी। चीनी नागरिक ने कहा, अफसोस, मैंने उसे नहीं देखा और उसे देख भी नहीं सकता। उस युवक ने बताया कि मास्टर डिग्री के बाद क्लर्क की नौकरी मिली। प्रतिदिन 8 घंटे, महीने में 1 दिन की छुट्टी, यात्रा का प्रश्न ही नहीं उठता। कामनी ने कहा, आपके पास प्रतिभाशाली और विलक्षण दिमाग है जो ब्रह्मांड का एक चमत्कार है। इसका उपयोग करें और उसे उन्नत करें। किंतु, परंतु आदि शब्द मनुष्य की इच्छा शक्ति को कमजोर बना देते हैं। यदि लगाकर आप स्वयं अपनी इच्छा शक्ति में संदेह प्रकट करने लगते हैं, यदि शब्द लगाकर आप स्वयं अपनी इच्छा शक्ति में संदेह करने लगते हैं, किंतु परंतु यदि एक बहाना है, स्वयं को धोखा देना है। किंतु, परंतु एवं यदि के विपरीत
आप निश्चित रूप से अवश्य ही आदि शब्दों का प्रयोग करें तो आपकी रचनात्मक और कार्य संपन्न करने वाली शक्ति प्रखर हो जाती है एवं प्रबल हो उठती है। कमजोर आत्मा और दुर्लभ विचार, कमजोर आत्मा और दुर्बल विचार शक्ति वाले व्यक्ति ही किसी कार्य को करने से पूर्व ही संदेह जाहिर करते हैं। वे स्वयं को स्वयं ही अयोग्य घोषित करते हैं। अपने आप को सुझाव देना, पूर्ण उत्साह में भरकर स्वयं से बातचीत करना, यही एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा मनुष्य अपने अर्धचेतन मन में छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकता है। आमतौर पर व्यक्ति में जो बुरी आदतें पाई जाती हैं वे हैं: नंबर 1, काम को टालना। नंबर 2, समय का पाबंद ना होना। नंबर 3, बात बात पर क्रोधित हो उठना। नंबर 4, व्यर्थ बहस करना। नंबर 5, तर्क कुतर्क पर अपने को सही सिद्ध करना। नंबर 6, अहंकार से ग्रस्त रहना। नंबर 7, गलत फहमियों में जीना। नंबर 8, जानबूझकर सत्य को स्वीकार न करना। नंबर 9, ख्वाबों की दुनिया में जीना। ये और इसी प्रकार की और बुरी आदतें आपको कमज़ोर बनाती हैं। अपने मन के साथ बातें करके व्यक्ति वही लाभ हासिल कर सकता है जो किसी हितैषी सलाहकार से बात करके लाभ पा सकता है। सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट भय होती है। भय से होने वाली नुकसान: नंबर 1, भय एक विचार है जो जीवन के सुख और आनंद का घोर शत्रु है। जीवन के स्वस्थ विचारों को नष्ट करता है। नंबर 3, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं करने देता है। नंबर 4, भय के कारण हमारा चरित्र गिरता है। महत्वाकांक्षाएं नष्ट हो जाती हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, खुशियां समाप्त हो जाती हैं। नंबर 5, अधिकांश बुराइयों की जड़ भय है। इससे रक्त दूषित हो जाता है, श्वास क्रिया में विकार पैदा हो जाते हैं, शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। नंबर 6, भय से सफलता प्राप्ति में सहायक तत्व जो होते हैं वह प्रायः नष्ट हो जाते हैं। स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करे, विशेषकर उन भावनाओं को जो भय, आशंका, संदेह, चिंता आदि को अपने साथ लाती है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बलाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जिंदगी में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।